हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th के बायोलॉजी में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने 4 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट की प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन में एक रिप्रोडक्शन अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रख सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसमें भी है ये प्लांट से रिलेटेड, लेकिन इसे एसेक्सुअल टाइप में रख सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि इंडिविजुअली वन पेरेंट जो है वो क्या करता है, भाग लेता है और उससे अनेक पौधों का निर्माण होता है, अनेक पेड़ों का निर्माण होता है। कैसे, वो देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपने देखा होगा आलू के या अन्य कोई सब्जियां आपने देखी होंगी जो कुछ दिन रखने के बाद उनमें अगर ह्यूमिडिटी, नमी ये आने के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर से वाइट कलर के जड़ जैसे, रूट जैसे क्या होने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं। हर एक तरफ से जड़ या रूट जैसे क्या होने लगते हैं, बाहर होने लगते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये आलू है। इसके ऊपर से इस तरह से साइड से, इस तरह से साइड से कुछ लंबे कुछ छोटे जैसे क्या होते हैं, रूट जैसे क्या होते हैं, बाहर होने लगते हैं। और ये रूट जैसे जो बाहर होने लगते हैं, फिर हम इन्हें क्या करेंगे कि इनको काट कर, अगर मान लीजिए कि 10 रूट्स बाहर हुए हैं तो 10 भागों में, ठीक है, 5 हुए हैं तो 5 भागों में, ऐसे करके एक से ज़्यादा पार्ट्स में काट कर हम क्या करते हैं, इनको ज़मीन के अंदर जहाँ पे नमी हो, पानी हो, ठीक है ना, गीली मिट्टी हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। और क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनसे नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि नए आलू के पौधे, यानी कि पोटैटो के पौधे क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी पेड़ को हम क्या करते हैं, तिरछा काट देते हैं और एक दूसरा स्टेम, तना लेते हैं किसी पेड़ का या किसी पौधों का दूसरा तना लेते हैं, उसे इस तरह से काट देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से यूं क्या कर देंगे, इसके ऊपर फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, कपड़े से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। कपड़े से बांध देते हैं और इसमें इसको थोड़ा सा गीला कर देते हैं। कुछ समय के बाद आप क्या देखिएगा, कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि क्या होगा कि ये जहाँ पे ठीक है ना, ये जहाँ पे आपको बांधा था, आपने नया लगाया था, तो वहाँ से क्या होगा कि एक नया प्लांट का पौधा जो है वो क्या होगा, निकल के आ जाएगा। एक नया जो है पौधा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा कि हिंदी में इसे कलम बांधना कहते हैं, कलम लगाना कहते हैं। आपने सुना भी होगा और बहुत बच्चों ने लगाया भी होगा। इस तरह के प्रोसेस से आप किसी भी पौधे को क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, नए पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है जो पहला हमने बताया, वो होता है कटिंग प्रोसेस। इस कटिंग प्रोसेस में सिर्फ ये इस तरह से ही नहीं करना है कि अगर उनके ऊपर बीज अंकुरित हो जाएं तभी हम उनको काट के लगाएं। इनमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप कि मान लीजिए कि जैसे आप लोगों के पास गुलाब का पौधा होता है और गुलाब के पौधों की तना को, यानी कि स्टेम को आप क्या करते हैं, काट लेते हैं और काटने के बाद गीली मिट्टी में डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद वहाँ से क्या होता है, पौधे निकल जाता है। सीड्स यानी कि बीज के द्वारा पौधे लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, उससे ज़्यादा ये प्रोसेस काम करता है। जल्दी में पौधे हमारे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और लग जाते हैं, तो कटिंग प्रोसेस के द्वारा। लेकिन हाँ, जब भी हम गुलाब के पौधे को कट करेंगे, उसके स्टेम को यानी कि तना को कट करेंगे, तो उसमें कुछ बड्स मौजूद होने चाहिए। बड्स मतलब क्या हुआ, बड्स
तरह से निकले हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है, तो कुछ बड्स नीचे जो है मौजूद होने चाहिए। उसको जब हम गीली मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो फैल के फिर क्या होते हैं, एक नया प्लांट ले लेते हैं। उस नया प्लांट का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने इतना जाना। अब जानते हैं कि ये प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जो कि प्लांट्स का एक टाइप का रिप्रोडक्शन था, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन रूट के द्वारा भी हो सकता है, फ्लावर के द्वारा भी हो सकता है, स्टेम के द्वारा भी हो सकता है, लीव्स के द्वारा भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, अगर एक प्लांट्स को रूट सहित, जिसमें कि रूट एंड रूट हेयर मौजूद हो, उसके साथ अगर किसी दूसरे ज़मीन पर लगाया जाए दूसरी जगह पे, तो वो भी क्या होते हैं, लग जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्ट हो जाते हैं। स्टेम के द्वारा कटिंग करके और ग्राफ्टिंग करके मैंने आपको बताया ही। फ्लावर, अब देखिए जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएंगे, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें फ्लावर जो है वो मेन ऑर्गन है। ठीक है, फ्लावर जो क्या हो जाएगा, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा मायने रखता है फ्लावर। अब फ्लावर जिस पौधे, मैक्सिमम जनरली आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि फ्लावर निकलते ही निकलते हैं, तो उन पौधों को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। हिंदी में आवर्त बीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको जानने से पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया हुआ है, और उतनी अच्छी तो है नहीं तस्वीर, लेकिन आप देख सकते हैं फ्लावर बनाया हुआ है, उसके कुछ पार्ट्स को हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फ्लावर, अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं आपको फ्लावर से बताता हूँ। ये है फ्लावर, एक हिबिस्कस का, यानी कि अड़हुल का फूल या गुड़हुल का फूल इसे कहा जाता है। अब इसमें जो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये डिफरेंट कलर की होती हैं, आपको भी पता है, रेड होती हैं, येलो होती हैं, ठीक है ना, ये वाइट हैं। ठीक है, तो ये पंखुड़ियाँ का काम क्या है कि ये पंखुड़ियाँ अट्रैक्ट करती हैं। आप भी, एक ह्यूमंस को भी कोई फ्लावर अट्रैक्ट करता है तो उस पंखुड़ियों के कलर पर ही अट्रैक्ट करता है। तो जैसे हमें अट्रैक्ट करती हैं, उसी तरह से इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, भंवरों, सबको ये अट्रैक्ट करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इन पंखुड़ियों को कहा जाता है पेटल्स। इन पंखुड़ियों को क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। और इसका वर्क क्या है, तो अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना, अनदर इंसेक्ट्स को या फिर ह्यूमंस को, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ये काम है। अब हम बात करते हैं ये वाला नीचे वाला पार्ट। देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे सेपल्स कहते हैं। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई देता है, ये सेपल्स कहते हैं इसे। अगर हम पेटल्स और सेपल्स को मिला दें तो क्या बनता है, टेपल्स बनता है। क्या बनता है, टेपल्स बनता है। आपने देखा होगा कि जिस समय कोई भी फ्लावर कली होती है, खास करके जब आप गुलाब के यानी कि रोज़ के फूल को देखते होंगे, जब वो कली रहती है तो नीचे से क्या होता है कि इसे ढका हुआ रहता है। किसको, ये पंखुड़ियाँ अंदर होती हैं, अभी बाहर आई हुई नहीं रहती हैं। ये पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, बाहर आई हुई नहीं रहती हैं। और ये जो सेपल्स है हमारा, ये क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उस समय सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन दो पार्टों को आपने क्या किया, समझ लिया कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लंबी लंबी नली जैसी, ये क्या है, ये स्टेमेन है। ये क्या है, स्टेमेन है। ये स्टेमेन क्या है, तो ये स्टेमेन है हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, स्टेमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। और इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आप देख रहे हैं ये येलो कलर का क्या लगा हुआ है,
ये देखिए, ये येलो कलर का जो कि मेरे मार्कर पे भी आ गया, अभी ये मार्कर पे आएगा ना, इसका यूज बताऊंगा। ये जो येलो कलर का लगा हुआ है, ये इसे क्या कहते हैं, पोलर ग्रेन कहते हैं। पोलर ग्रेन क्या कहते हैं, पोलर ग्रेन। जिस तरह से हमारा स्पर्म होता है उसी तरह से ये क्या हुआ, पोलर ग्रेन हुआ। यही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। ये एक तरह से फ्लावर का आप कह सकते हैं कि स्पर्म हुआ, पोलर ग्रेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आते हैं वैसे पार्ट की जो आपको इसके अंदर दिखेगा नहीं लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है, वो है फीमेल ऑर्गन। ये वाला पार्ट, फीमेल ऑर्गन ये वाला पार्ट जो है अंदर प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं कार्पेल्स। हिंदी में इसे स्त्री केसर कहते हैं, स्टेमन को पुंग केसर कहते हैं। ठीक है ना, तो कार्पेल्स ये क्या है, फीमेल ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका है, प्लांट का है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं, अब आप ये हिबिस्कस का फूल देख रहे हैं, इस एक फूल में फीमेल ऑर्गन भी है और मेल ऑर्गन भी है, दोनों प्रेजेंट है। इस हिबिस्कस के फूल में फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है और मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो हिबिस्कस का फूल किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, हिबिस्कस का फूल अगर मैं आपको पूछूं कि किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, तो बाईसेक्सुअल, यानी कि जिसमें दोनों सेक्स क्या हो, मौजूद हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बाईसेक्सुअल कहेंगे। उसी तरह से यूनिसेक्सुअल भी है। कौन सा होता है, तो पपाया का यानी कि पपीता का जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, या तो उसमें फीमेल पाया जाएगा या तो उसमें मेल पाया जाएगा। वाटरमेलन का यानी कि तरबूज जो हमारा होता है वो भी पौधा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल ही होता है। ये दोनों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिसेक्सुअल के। इसमें क्या होता है कि ओनली वन ऑर्गन पाया जाता है, या तो मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा। और हिबिस्कस हमारा क्या है, जो कि मेरे हाथों में अभी है, ये क्या है, बाईसेक्सुअल है, यानी कि इसमें दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यूनिसेक्सुअल में कैसे होता है, बाईसेक्सुअल में कैसे होगा, उसको देखते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अब रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो क्या होता है कि ये पेटल्स जो कि अट्रैक्ट करता है, ये किसे अट्रैक्ट करता है, एजेंट को। अट्रैक्ट एजेंट लिख देता हूं, एजेंट। उस एजेंट को अट्रैक्ट करता है जो क्या करता है कि आता है और इन पंखुड़ियों पे बैठता है, इन स्टेमेन पे बैठता है, और उसके बाद क्या करता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये जो पोलर ग्रेन्स है, ठीक है ना, पोलर ग्रेन्स है, इसे क्या करेगा कि इस पोलर ग्रेन्स को कार्पेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। किस तरह से, और ये एजेंट का काम कौन करता है, तो एजेंट का काम हमारा ह्यूमन, इंसेक्ट, एयर, ठीक है ना, एक्सेट्रा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने अभी मार्कर को पोलर ग्रेन्स के ऊपर लगाया, तो मेरे मार्कर के ऊपर येलो येलो कलर का पोलर ग्रेन्स जमा हो गया था। अब उस पोलर ग्रेन्स को मैं क्या करूं कि इस कार्पेल्स के में डाल दूं, इस कार्पेल्स के में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं भी किसका काम करूंगा, एजेंट का काम करूंगा, यानी कि इस पोलर ग्रेन्स जम स्पर्म को मैंने क्या किया, कहाँ पहुंचा दिया, कार्पेल्स में पहुंचा दिया। ठीक है, अब कार्पेल्स का काम हम देखेंगे बाद में। तो यही चीज किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा भी होता है। जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या होता है कि एक पौधों से अगर एक पौधों में स्वयं होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ, ठीक है ना, और अगर अलग अलग पौधों में होते हैं तो क्या कहते हैं, अदर से होना, ठीक है ना, सेल्फ कहते हैं, अदर से। अगर खुद एक पौधों से एक पौधों में हुआ तो उसे स्व फर्टिलाइजेशन कहेंगे, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होके हो गया, ठीक है। और दूसरे से हो गया तो क्या कहेंगे कि अलग अलग से हो रहा है, अदर से। तो हो सकता है कि हवा चलती है, एक पौधे का ये पोलर ग्रेन्स उड़ के जाएगा, दूसरे पौधों के कार्पेल्स पे लग जाएगा, या मधुमक्खियां बैठी, भौरे बैठे, ये यहाँ से लेके गए किसी दूसरे पौधे ऊपर लेके चले गए, वो हो गया, तो दूसरे पौधों पे दर हो गया।
तो दो तरीके से होता है, एक सेल्फ से होता है, एक अदर से होता है। और क्या होगा कि हवा चलेगी, इसी का पोलर ग्रेन्स खुद जो है इसके कार्पेल्स में गिर गया, या ह्यूमंस आए और इसको पत्तियों को, फूलों को तोड़ने, या माली जब पत्तियों की सिंचाई करते हैं, पौधों की सिंचाई करते हैं, तो उस समय ये क्या होगा कि इसी में गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेल्फ हो गया। खुद गिर गए तो क्या हो गया, सेल्फ हो गया। अगर एक ही पौधों पर रह गया, एक ही पौधों का पोलर गैस उसी पौधों के कार्पेल्स में गया तो उसे सेल्फ कहेंगे, और दूसरे में गया तो क्या कहेंगे, अदर कहेंगे। तो इन सब के लिए ये सारे एजेंट क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये सारे एजेंट क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो अपने पार्ट्स के बारे में क्या किया, जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं कि ये जो फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसे भी 3 पार्ट में बांटा गया है। एक स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, एक स्टाइल जो कि एक लॉन्ग ट्यूब के समान होता है, और तीसरा होता है ओवरी, यानी कि हमारे शरीर में अंडाशय कहा जाता है। यहाँ हम बीजांड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बीजांड कह सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पोलर ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा पे ऊपर आके क्या हो जाता है, गिर जाता है। वो स्टिग्मा पे ऊपर क्या करता है, गिर जाता है। अब आप कहिएगा कि सर हवा चलेगा तो इस स्टिग्मा के ऊपर से भी तो उड़ सकता है, इस स्टिग्मा के ऊपर से भी गायब हो सकता है, लेकिन नहीं। इस स्टिग्मा के ऊपर क्या पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकार्ग कहते हैं। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसपे ये पोलर ग्रेन्स क्या होता है, चिपक जाता है। पोलर ग्रेन्स क्या है, तो आपको पता है कि ये जो येलो येलो कलर वाला पार्ट है, यही है पोलर ग्रेन्स, मेल का पार्ट है ये। ठीक है ना, ये क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा, जो कि क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। अब क्या हुआ, स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब है जो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, कहाँ जाने के लिए, ओवरी में जाने के लिए। अब क्या कहेगा कि ये स्टिग्मा से जर्म सेल्स क्या होगा, जर्म सेल्स कहाँ जाएगा। अब ये जर्म सेल्स जो है ये लॉन्ग ट्यूब के तरह, यानी कि ये पोलर ग्रेन, ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूब के तरह कहाँ जाएगा, यहाँ से आते आते चल जाएगा ओवरी में। अब ओवरी में जो पहले से मौजूद है हमारा ये बीजांड जो है, उसका जो ओवरी का जो जर्म सेल्स है, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और फ्यूज होने के बाद क्या हो जाएंगे, तो आपको पता है कि क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। और फर्टिलाइज होने के बाद बनेगा क्या, यहाँ से धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा एम्ब्रॉय। क्या शुरू होगा बनना, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मतलब क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण। एम्ब्रॉय क्या होता है, भ्रूण होता है। तो एम्ब्रॉय बनना शुरू हो जाएगा। जब एम्ब्रॉय बनेगा तो क्या होगा कि अब एम्ब्रॉय बनेगा तो यानी कि एम्ब्रॉय बनने का मतलब क्या है कि अब फल बनने लगा है, पौधों में क्या बनने लगा है, फल बनने लगा है। और ये पत्तियां क्या होने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी, और कुछ समय के बाद क्या होंगी कि नीचे गिर जाएंगे। और क्या होगा कि पौधों में किसका निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। वो फल फिर जमीन पे गिरेंगे, या फिर मनुष्य या कोई भी ह्यूमंस क्या करते हैं, उस फल को, या जीव जंतु यूज करते हैं। उस फल में पहले से क्या मौजूद होंगे, तो सीड्स मौजूद होंगे, बीज मौजूद होंगे, जो कि जमीन पे गिरने के बाद या फिर उनको लगाने के बाद उनसे क्या होंगे, फिर पौधों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो फिर इस चीज को ध्यान से एक बार और समझिए कि पेटल्स पंखुड़ी को कहते हैं, जिन्होंने अट्रैक्ट किया एजेंट को। ये एजेंट क्या कहलाते हैं, पॉलिनेट कहलाते हैं। अब ये पॉलिनेट क्या करेंगे, आएंगे और पोलर ग्रेन्स को क्या करेंगे कि कहाँ पे, सेल्फ के द्वारा या अदर के द्वारा। ठीक है, हिंदी में स्वपरागन या परपरागन के द्वारा, सेल्फ के द्वारा या अदर के द्वारा कहाँ ले जाएंगे, फीमेल ऑर्गन के स्टिग्मा पे, या तो दूसरे पेड़ों पे ले जाएं या खुद के पेड़ों पे ले जाए, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, और एक स्टाइल, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। यहाँ से क्या होगा कि जर्म सेल्स ट्यूब के तरह कहाँ चला जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, जहाँ ओवरी में मौजूद जर्म सेल्स और ये स्टिग्मा वाला, यानी कि कह सकते हैं कि मेल वाला जर्म सेल्स और फीमेल वाला जर्म सेल्स यहाँ आके ओवरी में क्या करेगा, ओवरी के आगे रास्ते में क्या करेगा, फ्यूज करेगा और फर्टिलाइज होगा। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा कि एम्ब्रॉय बनाएगा, और एम्ब्रॉय फिर बड़ा होके क्या हो जाएगा, फूल बना लेगा। ये सेपल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सेपल्स क्या करता है, फूल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नीचे जो ग्रीन कलर का होता है ये,
कार्पेल्स क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये भी आपको पता लग गया। स्टेमेन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, हिंदी में इसे पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन को पुंकेसर कहते हैं, कार्पेल्स को स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है ना। और पोलर ग्रैंड तो आपको पता ही लग गया। और ये पेटल्स प्लस सेपल्स मिलके क्या बनाता है, टेपल्स बनाता है। ये टेपल्स क्या है, ये टेपल्स हमारा है जो कि जिस समय कलियां बंद रहती हैं उस समय में ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये अंदर वाले, ये एम्ब्रॉय कह सकते हैं या पूरा फूल कह सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दो तरह के फूल होते हैं, यूनिसेक्सुअल फूल होते हैं और बाईसेक्सुअल फूल होते हैं। बाईसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं और यूनिसेक्सुअल में या तो मेल पाया जाएगा या फीमेल पाया जाएगा। एग्जाम्पल हिबिस्कस बाईसेक्सुअल का और पपाया और वाटरमेलन क्या है, यूनिसेक्सुअल का। तो इस प्रकार क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो उम्मीद है आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।